रिपोर्ट में अब बात बंगाल के चुनाव की, जहां घमासान में प्रभु श्री राम की भी एंट्री हो गई है। ममता दीदी की जय श्री राम के चिढ़ बनाम बीजेपी के राम राज का कार्ड। बंगाल में टीएमसी या बीजेपी, किसका चलेगा कार्ड? इस पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। रामराज से पेट नहीं भरता वाले टीएमसी के बयान पर जी मीडिया ने गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछे और जो जवाब मिला वो आपको भी जरूर सुनना चाहिए। राम राज्य की कोई देखने चाहता है? राम तो एक राजा था, पेट नहीं भरता है, नहीं भरेगा। একটাই বলেছিলাম, আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল জয় বাংলা। हम इसको सुनिश्चित रूप से यहाँ पर रामराज की प्रस्तावना करेंगे और सुशासन प्रस्तावित। बंगाल के चुनावी मैदान में 5 सालों में सिर्फ तारीख बदली है। मुस्लिम तुष्टीकरण वाली दीदी मार का सियासत वही है, बीजेपी का राम राज वाला नारा वही है, दीदी की जय श्री राम वाली चीड़ वही है, बीजेपी की दीदी को बदल देने की जिद वही है। बंगाल में ममता बनर्जी ने पुरी के जगन्नाथ धाम की तर्ज पर मंदिर की स्थापना कराई। वो अपनी रैलियों में दुर्गा शक्ति पाठ करती है, काली मंदिर में पूजा करती है, सनातन से अपने सरोकार का नारा बुलंद करती है। लेकिन बात जब जय श्री राम के नारे लगाने की होती है तो दीदी के तेवर बदल जाते हैं। क्यों? इसकी वजह समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहरहाल ये सवाल यहाँ इसलिए क्योंकि आरोप है कि ममता बनर्जी अब हिंदू वोटर्स से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस कर रही है। यानी दीदी सॉफ्ट हिंदुत्व के अपने बाने को फिर बदल पुराने तेवर में दिख रही है। আর আমি যাচ্ছি রাস্তা দিয়ে আর আমাকে অশ্রাব্য কুশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দেয়া হচ্ছে। আমি কিচ্ছু বলিনি, শুধু একটাই বলেছিলাম, আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল জয় বাংলা। दीदी का फंडा क्लियर रहा है। बंगाल में मुसलमानों का वोट जब तक टीएमसी की झोली में है, बीजेपी के साथ झोल होता रहेगा। दीदी ने इसी मुस्लिम वोट बैंक को फेविकोल वाला जोर से पार्टी से चिपकाने के लिए अपने कमांडरों को मोर्चे पर उतार दिया है। राज्य के मेरा मतलब क्या बोलने चाहते हैं? राम राज्य की कोई देखने चाहता है? राम राज्य लेके लगा मेरा पेट नहीं भरता है, नहीं भरेगा, भूखा रहेंगे। राम राज्य रहेगा तो पब्लिक नहीं खाने पा, तो राम राज्य तो क्या? दीदी की स्थापित चुनावी सियासत है। मालदा से मुर्शिदाबाद तक फैला वो मुस्लिम वोटर जो बीजेपी के खिलाफ दीदी के साथ खड़ा होता है। ऐसे में दीदी अगर राम नाम जपने लगे तो उनके तुष्टीकरण के 15 साल पुराने महल की ईंटें हिलने लगेंगी। अमित शाह जी, मैं नीरज पांडे हूँ, जी न्यूज से। मेरा सवाल है, चूंकि आज अखिल गिरी जो टीएमसी के नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, उनका कहना है कि बंगाल को राम राज्य की जरूरत नहीं है, यहाँ ममता राज है और यहाँ ममता राज ही रहेगा, राम राज की जरूरत बंगाल को नहीं है। जी न्यूज से बकायदा बातचीत में उन्होंने ये बात कही। देखिए, राम राज एक सुशासन का कंसेप्ट है जो स्वयं महात्मा गांधी ने प्रस्तापित किया था जब आजादी की लड़ाई चल रही थी। अगर ममता दीदी को ये भी नहीं करना है तो चिंता न करें, उनके पास बहुत कम समय बचा है, वो कर भी नहीं पाएगी। 5 मई से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। हम इसको सुनिश्चित रूप से यहाँ पर रामराज की प्रस्तावना करेंगे और सुशासन प्रस्तावित। ममता बनर्जी को एम फैक्टर पर इतना भरोसा क्यों है, ये समझते ही जय श्री राम से चिढ़ की मूल वजह आप समझ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी का दबदबा मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम, दक्षिण 24 परगना और नदिया जैसे जिलों में है। मुर्शिदाबाद में 66.3%, मालदा 51.3%, उत्तर दिनाजपुर 50%, बीरभूम 37%, दक्षिण परगना 35.5%, नादिया 26.7%। तो बंगाल की गद्दी बनाए रखनी है तो दीदी का काम बिना मुसलमान चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन इस तुष्टीकरण के चक्कर में सनातन का विरोध दीदी ब्रांड पॉलिटिक्स को पलीता भी लगा सकता है। मानवता को सर्वसार करने वाला बयान है और ऐसे दानव को सिर्फ इनकाउंटर होना चाहिए, या तो जेल होनी चाहिए, या तो बध होना चाहिए ऐसे राक्षसों का। रामराज सबको समान जीने का अधिकार देती है, रामराज सबको स्वाभिमान से जीने का अधिकार देती है, तो वह राज्य उसको कैसे चाहिए? तो वो उनके अगर मंत्री ये कह रहे हैं
तो यह उनकी मंत्री की भाषा नहीं है, यह ममता दीदी का भाषा है। बीजेपी की जय श्री राम वाली जमीन का फैलाव बंगाल में 75 सीटों से आगे बढ़ेगा या दीदी का एम फैक्टर 2026 में भी गुल खिलाएगा, क्योंकि मुस्लिम वोटों की ओर अब ललचाई नजर हुमायूं कबीर की भी है। लिहाजा मुस्लिम वोटों में बंटवारा दीदी की विदाई की वजह भी बन सकता है और इसकी काट दीदी को ये दिख रही है कि सनातनी प्रतीकों का विरोध जितना जोरदार होगा, मुसलमानों के वोट पाने की गारंटी उतनी ही जोरदार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।